इंतजामिया की गफलत और नाअहली सानेहा मरी का सबब बनी। खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी मौजूद न थी। सड़कों पर पड़े गड्ढों में जमी बर्फ रुकावट बनी। सानेहा मरी की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। गाड़ियों में बैठे अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड से जाँ बहक हुए। सुबह बर्फ का तूफान थमने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। सानेहा मरी के बाद वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कामों का जायजा लिया। इजलास में लवाहिकीन के लिए फी का 60 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। मुतासरा सड़क की बहाली और मरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। मरी में सयाहों के दाखिले पर मज़ीद 24 घंटे के लिए पाबंदी आयद। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मराहिल में फंसे बेशतर सयाहों को रेस्क्यू कर दिया गया। मरी के तमाम रास्ते खोल दिए गए। गलदाना और बारियान को भी क्लियर कर दिया गया। राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। इंतजामिया, पाक फौज और फलाही इदारे पेश। मकामी अफराद ने भी भरपूर किरदार अदा किया। सयाहों को घरों में ठहराया, खाने पीने की अशिया फराहम की। साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुल्क पर सिर्फ नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जुल्म मुसल्लत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा हुकूमत की नालायकी और नाअहली से ही मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हुए। मरी वाक़े पर नून लीग तहरीक इंसाफ पर चढ़ दौड़ी। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत डगमगा रही है, किसी भी वक्त जा सकती है। मरी में लोग मर गए। वज़ीर आज़म कह रहे हैं शहरी मौसम देखकर क्यों नहीं गए। एहसन इकबाल ने कहा मरने वालों की 24 घंटे तक कोई इमदाद नहीं की गई। तहरीक अदम एतमाद लाएं और इमरान खान को चलता करें। सानेहे पर मनफी बयानबाजी पस्त सियासत और मौका परस्ती की बदतरीन मिसाल करार। वजीर तालीम शफकत महमूद का ख्वाजा आसिफ को सस्ती बयानबाजी की बजाय मनफी सियासत पर नजरसानी का मशवरा। कहा हमेशा NRO ने इनको और सियासत को ऑक्सीजन फराहम की। पहली बार ख्वाजा आसिफ साहब की जमात को NRO दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी का मिनी बजट के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अलामती भूख हड़ताल का फैसला। लाहौर इजलास में तय किया गया कि फाइनेंस बिल को रोकने की हर तरह से कोशिश की जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है। अब हुकूमत के खात्मे पर ही चैन से बैठेंगे। कराची में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज जारी। अंदरूने सिंध से वफूद भी धरने में पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बल्दियाती महकमे एक एक करके सूबाई हुकूमत में जम कर दिए। सरकारी ओहदों पर मनपसंद लोगों को बिठा दिया। जिद्दोजहद को लसानियत करार देना शर्मनाक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।